हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज क्या हो रहा है मार्केट में कि आज एक शुरुआत में एक अच्छी तेज़ी थी। जिस तरीके से सिचुएशन आपने देखी थी मार्केट में, हालचाल जो है सही थे, नो डाउट। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके नीचे भी आया। लेकिन अगर हम सुइलोन को देखें तो सुइलोन में भी आपको शुरुआत में एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली थी, लगभग 3-4% के आसपास की। एंड अब अगर आप देखो तो जो सिचुएशन आपको अभी देखने को मिली है सुइलोन में, धीरे धीरे करके जो आपको डाउन जाता हुआ ये काउंटर देखने को मिला है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन तो करेंगे ही। लेकिन साथ में दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि जेएम फाइनेंशियल्स ने एक अच्छी खासी रिपोर्ट जो पब्लिश करी है वो क्या है, किस तरीके की है, उसके बारे में भी जो है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या स्थिति देखने को आपको मिल रही है फिलहाल। तो सबसे पहले तो मैंने आपके सामने सुइलोन का फ्रंट पेज रखा ही है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 54.64 रुपये पर एक काउंटर जो है आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात करें उतार चढ़ाव की तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, अभी तो मामूली आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन शुरुआत में ये तेज़ी काफ़ी अच्छी थी। और देखो ऊपर से लगभग 3% की गिरावट हो चुकी है, तो मतलब 3.5% की तेज़ी तक ये काउंटर जो है आपको पहुँचता हुआ देखने को मिला था एक समय पर। लेकिन अभी थोड़ी सी सिचुएशन आपको यहाँ पर बदलती हुई देखने को मिल रही है। ऊपर जो शुरुआत में जो तेज़ी बनी थी वो धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो ख़त्म होती हुई कहीं ना कहीं देखने को मिली है। एंड ये अच्छी बात भी नहीं है। अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो 6% के रिटर्न आपको पॉजिटिवली दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत निचले स्तर से इसमें रिकवरी आई है, ये आपने देखा है। लेकिन अब ये रिकवरी कितना टिक पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर आता है। अगर रिकवरी टिक पाती है, चल पाती है यहाँ से, तो डेफिनेटली एक अच्छी सिचुएशन आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो। लेकिन अब अगर हम चलें, जैसे कि मैंने बोला था एक रिपोर्ट निकल कर आई है, पहले मैं वो रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें भी देखेंगे। सुइलोन एनर्जी, भेल, टाटा पावर, एनटीपीसी, आइनॉक्स विन, स्टॉक प्राइस टारगेट एंड मोर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है। एंड इस रिपोर्ट में कुछ कंपनी के प्राइस टारगेट भी दिए गए हैं, उनमें एक सुइलोन भी है। अब आखिरकार सुइलोन में क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके के प्राइस टारगेट हैं, तो चलो वो हम यहाँ से देखने वाले हैं। देखो यहाँ लिखा है द मोदी गवर्नमेंट इज स्टडी फास्टली फोकसिंग ऑन अचीविंग 500 गीगावाट बाई 2030 टारगेट। तो यहाँ पर तो वही बात करी जा रही है कि जिस तरीके से सरकार जो है काम करती हुई देखने को मिल रही है इस फील्ड में, रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिकली, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में, मतलब हो सकता है क्या, सिचुएशन तो कंपनी की अच्छी होंगी ही, इस बात के तो चांसेस हैं ही अच्छे खाते। अभी मार्केट में वीकनेस जो बढ़ी है, मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ समय में, वो डेफिनेटली अपने आप में दिक्कत भरी चीज़ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इस तरीके के माहौल में मोस्ट ऑफ द पीपल जो है, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर अगर हम देखें तो परेशान ही आपको देखने को मिल रहे हैं, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन देखते हैं कि कब तक ये सिचुएशन चलती है। मार्केट ऐसा तो है नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, गिरता ही रहेगा, ऐसा तो होता नहीं। गिर रहा है मार्केट डेफिनेटली, पिछले कुछ दिनों से दिक्कतें तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। लेकिन लगता है ऐसा है कि जैसे ही ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, जैसे ही ये प्रॉब्लम जो है मार्केट की वो आपको जब ख़त्म होती हुई देखने को मिलेंगी, तो यहाँ से सिचुएशन जो है सही होती हुई देखने को मिलेगी। फिर चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपको नॉर्मल होती हुई देखने को मिल सकती हैं। इस बात के चांसेस आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें सुइलोन के ऊपर इन्होंने जेएम फाइनेंशियल ने जो है बाई का ही रेटिंग दिया है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, बाई की ही रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अभी बाई की रेटिंग की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन टारगेट क्या दिए हैं ये देखना इंपॉर्टेंट है। हालांकि जेएम फाइनेंशियल ने रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई सभी कंपनीज़ को बाई की ही रेटिंग दी है। जितनी भी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मतलब सभी को 100% नहीं, लेकिन हम जितनी मोस्ट ऑफ द कंपनीज ठीक ठाक दिखाई देती हैं उन पर बाई की रेटिंग आई है। लेकिन वहीं सुइलोन की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो मैं आपके सामने रखता हूँ सुइलोन की जो है इन्होंने क्या टारगेट दिए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख लो, ये लिखा है
जेम फाइनेंशियल सजेस्टेड टारगेट ऑफ 80 रुपीज़ फॉर सुइलोन एनर्जी। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सुइलोन की जो टारगेट है वो अच्छे हैं। करंट प्राइस अगर हम देखें सुइलोन की, तो श्योरली आपको लग रहा होगा कि मतलब 50 रुपये के आसपास ये काउंटर फिलहाल आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। 80 रुपये तक जाएगा तो कितनी ही बड़ी तेज़ी हो जाएगी, लेकिन आप ये मान के चलिए लगभग 50 से 60% की तेज़ी होती है ये। अगर ये दोबारा से 80 रुपये तक पहुंचता है ना, तो आप ये मान के, टू बी प्रिसाइज भी अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली, तो आपको ना लगभग ये मान के चलो 48% की तेज़ी हो जाएगी फिलहाल की प्राइस से, अगर ये वहाँ तक जाता है। तो ये तो पक्की बात है कि तेज़ी तो अच्छी होगी, नो डाउट कि अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बात वही आ जाती है कि ये तेज़ी वगैरह जब ही हो पाएगी। अभी तो आप मान के चलो कि फ़िलहाल तो कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला, लेकिन ये तेज़ी सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब पूरा का पूरा मार्केट सही होगा। अगर मार्केट सही नहीं होगा तो सिचुएशन आपको जो है भले ही हो सकता है बहुत अच्छी देखने को ना मिले, ठीक है। लेकिन जब मार्केट सही होगा तो चीज़ें आपको ज़रूर सही होती हुई दिखाई देंगी। अब लास्ट में एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि फरवरी के महीने में आखिरकार ख़रीदारी का जो माहौल रहा है इसमें वो किस तरीके का था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी और बिकवाली आपके सामने मैंने रखी है कि कौन कौन से फंड हाउसेज ने किस तरीके से यहाँ पर करी है खरीदारी एंड बिकवाली। तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे फंड हैं, मेनली मोतीलाल ओसवाल, मिराज एसेट, इन्वेस्को, कैनरा रोबेको। तो बहुत फंड ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करी है। कुछ बिकवाली वाले भी हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि 100% सिर्फ और सिर्फ खरीदारी ही के ही आपका डेटा दिखाई देगा, या सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदारी ही करने आए हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं। किसी किसी के पास पहले था उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा घटाया भी है, जिसके पास नहीं था उन्होंने, या फिर किसी को ऐसा लग रहा नहीं, नई वाले तो इसमें है नहीं, हालांकि यही ज़्यादा देखने को जिनके पास पहले था उन्होंने और ज़्यादा इंक्रीज किया। इस गिरावट के माहौल में बेसिकली यही हुआ है कि अब लोगों को ऐसा लगने लगा है, बेसिकली फंड मैनेजर्स को भी ऐसा लगने लगा है कि काफ़ी सस्ता हो गया है ये काउंटर। एंड उम्मीदें तो यहाँ पर अच्छी हैं ही, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो आने वाले जो दिन होंगे वो अच्छे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ख़रीदारी आपको अच्छी खासी भारी भरकम देखने को मिल रही है। कुछ ने बिकवाली भी करी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों कम्प्लीटली सुइलोन के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की माइंड से लिंक रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।